दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सिंपल इकोनॉमिक्स चैनल पर आपको सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टॉपिक को सरल शब्दों में समझाने का प्रयास किया जाता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हमने पहले की वीडियो में सीरीज शुरू की हुई बाजार का संपूर्ण अध्ययन, जिनसे रिलेटेड टू पार्ट बाजार का अर्थ और परिभाषा, बाजार की विशेषताएं, बाजार के विभिन्न रूप की वीडियो बना के मैं यूट्यूब पे डाल चुकी हूँ। अगर आपको ये चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा, इनका लिंक मैं वहाँ मेंशन कर दूँगी। आज की क्लास में हम जानेंगे पूर्ण प्रतियोगिता बाजार किसे कहते हैं, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विभिन्न विशेषताएँ क्या हैं। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। जानते हैं पूर्ण प्रतियोगिता। आम बोलचाल की भाषा में पूर्ण प्रतियोगिता शब्द का प्रयोग फर्मों के बीच पाई जाने वाली प्रतिद्वंदिता से के लिए किया जाता है, परंतु अर्थशास्त्र में पूर्ण प्रतियोगिता शब्द का प्रयोग बाजार के प्रतियोगी ढांचे के लिए किया जाता है। बाजार के प्रतियोगी ढांचे से अभिप्राय है फर्मों द्वारा बाजार कीमत को प्रभावित करने की शक्ति से है। एक फर्म की बाजार कीमत को प्रभावित करने की शक्ति जितनी कम होती है, बाजार उतना ही अधिक प्रतियोगी होता है। जब फर्मों के बाजार कीमत को प्रभावित करने की शक्ति शून्य होती है तो बाजार का ढांचा पूर्ण प्रतियोगी होता है। पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में फर्मों के बीच में कोई प्रतिद्वंदिता या प्रतियोगिता नहीं होती, क्योंकि इनमें जो फर्म होती हैं अपने निर्णय द्वारा बाजार कीमत को प्रभावित नहीं कर सकती। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के उस रूप का नाम है जिसमें विक्रेताओं की संख्या की कोई सीमा नहीं होती। फलतः कोई भी उत्पादक या विक्रेता बाजार में वस्तु की कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता या प्रभाव नहीं डाल सकता। आगे हम जानेंगे पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की परिभाषाएं, जो विभिन्न अर्थशास्त्रियों द्वारा भिन्न भिन्न दी गई हैं। हम यहाँ पे दो परिभाषाओं का वर्णन करेंगे। फर्स्ट है प्रोफेसर बिलास के शब्दों में पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता यह है कि अधिक संख्या में फर्मों की उपस्थिति। ये फर्में समरूप वस्तुएं यानी कि एक समान वस्तुएं, समरूप का मतलब एक समान वस्तुओं की बिक्री करती हैं। विक्रेता कीमत लेने वाला होता है, न कि तय करने वाला, क्योंकि यहाँ पे जो कीमत उद्योग द्वारा तय की जाती है। सेकंड, लेफ्टविच के अनुसार पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह अवस्था है जिसमें एक सी वस्तुओं को बेचने वाली बहुत सी फर्में होती हैं और उनमें से कोई भी फर्म संपूर्ण बाजार की तुलना में इतनी बड़ी नहीं होती कि बाजार की कीमत को प्रभावित कर सकें। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषताएं जानेंगे। फर्स्ट, अंतिम क्रेताओं तथा विक्रेताओं की अधिक संख्या। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्रेताओं तथा विक्रेताओं की काफ़ी अधिक संख्या होती है, परंतु प्रत्येक क्रेता व प्रत्येक विक्रेता वस्तु के संपूर्ण बाजार की तुलना में इतना छोटा होता है कि वह अपने द्वारा खरीदी या बेचे जाने वाली वस्तु की कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता। एक विक्रेता कुल पूर्ति की इतनी थोड़ी मात्रा बेचता है कि यदि बाजार से बिल्कुल हट जाएगा तो कुल पूर्ति में इतनी कमी नहीं आएगी कि कीमत बढ़ जाए। इसी प्रकार यदि पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में एक क्रेता यानी खरीदने वाला वस्तु की कुल पूर्ति की इतनी कम मात्रा खरीदता है कि वह अपनी मांग में परिवर्तन करके, घटा के या बढ़ा के वस्तु की कीमत को प्रभावित बिल्कुल नहीं कर सकता। सेकंड, एक समान या समरूप वस्तुएं। पूर्ण प्रतियोगिता की दूसरी मान्यता यह है कि एक विशेष किस्म की वस्तु के सभी विक्रेता उसकी एक सी ही इकाइयाँ बेचते हैं। जैसे शाम कंपनी द्वारा बेची जाने वाली वस्तुएं एक समान होती हैं। एक विक्रेता का उत्पादन दूसरे विक्रेता के उत्पादन का पूर्ण स्थानापन्न होता है, यानी कि ऐसी वस्तुएं या समरूप वस्तुएं का उत्पादन करते हैं ताकि राम और श्याम अगर इनमें से कोई उत्पादन बंद भी करते तो हम दूसरे की वस्तु का सेवन कर सकें या उपयोग कर सकें। थर्ड पॉइंट है एक ही कीमत। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में वस्तुएं एक समान होने के कारण समरूप होती हैं, इसलिए उनकी कीमत भी एक ही होती है। जो उत्पादक होता है इन वस्तुओं की अलग अलग स्थानों पर अलग अलग कीमत वसूल नहीं कर सकता। बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की स्थिति में यह मान लिया जाता है कि क्रेताओं और विक्रेताओं से संबंधित कीमतों की पूर्ण जानकारी होती है। क्रेताओं को बाजार में प्रचलित सभी कीमतों का ज्ञान होता है। वे किसी भी वस्तु की बाजार कीमत से अधिक कीमत देने के लिए तैयार नहीं होंगे।
नेक्स्ट है फर्मों का प्रवेश तथा बहिर्गमन। पूर्ण प्रतियोगिता की अवस्था में दीर्घकाल में किसी उद्योग में कोई भी फर्म प्रवेश कर सकती है और पुरानी फर्म जो है उद्योग को छोड़कर जा सकती है। फर्मों के प्रवेश या फिर बाहर जाने पर किसी भी प्रकार का कानूनी या किसी भी प्रकार का सामाजिक प्रतिबंध नहीं होता। उत्पादन के साधनों की पूर्ण प्रतियोगिता की में गतिशीलता का मतलब हुआ कि यह एक कि सभी साधन बाजार में प्रवेश करने या उन्हें छोड़ने के योग्य होते हैं। वे एक ही कार्य को छोड़कर दूसरे कार्य को करने के योग्य भी होते हैं, जैसे कि मजदूर या श्रमिक एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तथा एक कंपनी से दूसरे कंपनी में जाने के योग्य होता है, वो छोड़ के जा सकता है। आगे है परिवहन लागतों का अभाव। पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में परिवहन लागतें नहीं होती, कोई यातायात लागत नहीं होती। यह मान लिया जाता है कि पूर्ण प्रतियोगिता में सभी फर्मों की बाजार में समान पहुंच होती है, इसलिए उन्हें कोई भी यातायात लागत पर खर्च नहीं करना पड़ता। आगे लागतों का अभाव होता है। पूर्ण प्रतियोगिता में सभी फर्मों का उत्पादन समरूप होता है, इसलिए फर्मों को कोई बिक्री लागत नहीं लगानी पड़ती, यानी कि अपने उत्पादन को और अधिक बेचने के लिए विज्ञापन या फिर प्रचार पर कोई अधिक एक्स्ट्रा खर्च नहीं करना पड़ता। लास्ट पॉइंट है आय तथा सीमांत आय। यहाँ पे औसत आय है। औसत आय तथा सीमांत आय बराबर होती है। पूर्ण प्रतियोगिता में सीमांत आय और औसत आय ऐसे बराबर होती है, होगी औसत और सीमांत आय दोनों AR और MR दोनों इक्वल ही होती हैं। आज की क्लास में इतना ही। तो सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन। पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।